Hey guys, welcome to my channel. Today I will explain about how to awaken your divine masculine. कैसे अवेकन करना है उसकी एक ट्रिक जो मैंने लगाई, जो मुझे लगा वर्क की है। आपको भी बतानी चाहिए। देखो, साइड में अपना तो अपन को काम तो करना ही है कि हमें उसके लिए सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या करनी पड़ेगी। आपको जो है अपने इमोशंस को साइड रख के कम्प्लीटली उनसे डिटैच होना है। कम्प्लीटली मतलब कम्प्लीटली, ठीक है। फर्स्ट थिंग आपको ये करनी है कि उनसे कांटेक्ट बिल्कुल नहीं रखना है, ज़ीरो कांटेक्ट रहना है। सेकंड चीज़, हमें अपना इनर वर्क बैलेंस करना, ये शेडो वर्क, ये सारे वर्क तो जो है वो साइड में करने ही करने हैं, हमें इनको तो करना ही करना है, ठीक है ना। तो वो तो साइड में चलता ही रहेगा। थर्ड जो चीज़ है वो जो है आप कर सकते हो कि उनसे बिल्कुल भी कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट होना है। लाइक जैसे अगर डीएम जो है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी ऐड है, व्हाट्सएप पे ऐड है, तो वहाँ पे तो आपकी पिक्स तो उनको दिखती ही होगी ना कहीं से। तो इससे क्या होता है, उनको थोड़ी बहुत तो वो कहते हैं ना एनर्जी मिलती है कि चलो बात नहीं होती तो एटलीस्ट वो मेरे से कनेक्टेड तो है कहीं ना कहीं से ही सही। मतलब एक उम्मीद रहती है कि वो मेरे आंखों के सामने है, मेरे को जब देखने की इच्छा होगी तो मैं देख सकता हूँ, इतनी सी सही उसको एक एनर्जी तो मिलती है ना कि हाँ चलो ठीक है, मैं इसे देख तो सकता हूँ। यू नो जैसे मेरे केस में क्या हुआ ना कि जैसे हम और कहीं कनेक्टेड नहीं हैं लेकिन व्हाट्सएप पे ज़रूर है। और मैंने क्या किया कि मैंने व्हाट्सएप से भी नंबर डिलीट कर दिए। व्हाट्सएप से ब्लॉक तो नहीं किया था, नंबर डिलीट कर दिए, तो कम्प्लीटली जो है मेरी बिक दिखने नहीं थी। मतलब मैं जीरो डिस्कनेक्ट हो गई। तो उससे क्या हुआ, डिवाइन मैस्कुलिन को बिल्कुल एनर्जी नहीं मिली। कभी इच्छा थी देखने की कि पिक विक दिख जाए तो वो भी नहीं दिखती थी। तो एकदम से डिस्कनेक्ट हो गए तो फिर क्या होता है, लाइक इंसान जो है फिर वो लगता है कि यार बिल्कुल मेरी लाइफ से गायब हो गया है। हमारे साथ भी तो ऐसा ही हुआ है ना कि हम कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो गए। और साइड में मैं अपना हीना वर्क भी कर रही थी। ये मैंने काम कुछ टाइम पहले ही किया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 2-3 मंथ्स पहले ही किया था। लाइक फरवरी मार्च में ये चीज़ हमारी मैंने की थी कि मैंने उसके कम्प्लीटली नंबर जो है वो हटा दिए थे। कुछ टाइम तक के लिए ब्रेक चाहिए था मुझे भी, और उसके हिसाब से भी कि नहीं अब मुझे ऐसे दिमाग में आया कि इसको पिक तक नहीं दिखानी है मुझे। स्टेटस तो पहले भी शो नहीं करती थी मैं। सो ये चीज़ की कम्प्लीटली मेरी उनको पिक दिखी नहीं। आप भी चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो कि उनको बिल्कुल ही उनकी आंखों से ओझल हो जाओ कुछ टाइम तक के लिए, और अपने इनर वर्क बैलेंस में ये लगाओ। यानी कि उनको बिल्कुल भी हीलिंग अपनी नहीं देनी है, बिल्कुल भी एनर्जी अपनी नहीं देनी है, और साइड में जो है अपना काम ही करते रहो, ठीक है ना। फिर डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तो आपका कनेक्शन वापस बन जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। इसकी तो टेंशन लेना ही मत। यहाँ फ़ोन मतलब जब बात होनी होगी तो वो तो डिवाइन अपने हिसाब से करा ही देंगे, जब भी बात होनी होगी तो उसकी टेंशन तो आप बिल्कुल लेना ही मत। या कुछ टाइम बाद आप चाहो तो खुद चला के उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर देखना है कि ये वक्त हो रहा है, मतलब कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, जब आपको लगे कि आप बैलेंस हो तो, ठीक है ना। अब देखो मेरे केस में क्या हुआ ना कि मैं जब बैलेंस हो गई कम्प्लीटली, हम लोग बैलेंस हुए, और और क्या हुआ ना कि हमारी बीच में बात हुई, ठीक है ना। अब मुझे पता करना था कि एक्चुअली में वहाँ कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, क्योंकि वहाँ से कोई रेस्पॉन्स अभी तक आया नहीं था। तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, जब आप कम्प्लीटली बैलेंस हो जाओ और आपकी डीएम से अच्छे से बात होती है या हो रही है, आपको लगता है कि नहीं यार बहुत हद तक मैं जो है वो अपने ऊपर जो है वो डिपेंड हो चुकी हूँ, लाइक इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ। अब मैं उनके ऊपर डिपेंड भी नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप चाहो ना बातों बातों में उनसे ये एक चीज़ पूछ सकते हो जो मैंने भी पूछी कि लाइक आपको नंबर्स वगैरह दिखते हैं। एकदम से मत बोलना कि लाइक अपन ट्विन फ्लेम हैं या क्या, नहीं, उनको घुमा फिरा के पूछना। या आपको क्या नंबर दिखते हैं क्या, 11 11 या क्या। तो अगर वो बोले हाँ दिखते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि चलो वो अवेकन हुए हैं। लेकिन अगर उनको नहीं दिखते हैं तो, अगर उन्होंने बोला नहीं और उन्होंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, तो आप चाहो कोई भी बहाना बना सकते हो कि इस पर्सन को ऐसे नंबर दिखते हैं तो वो ऐसा ऐसा बोल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी दिखते हैं कि ऐसे 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 घुमा फिरा के कुछ भी बोल देना उनसे, ठीक है ना।
क्यों मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आप उनसे पूछ सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं पूछना, लेकिन घुमा फिरा के एकदम से कम्प्लीटली उनको मत बताना कि आप ट्विन फ्लेम हो, ठीक है ना। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा है कि डीएम जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है ना। उनको नंबर दिखते भी होंगे ना तो वो अवॉइड करेंगे उस चीज़ को, जो है ना वो अवॉइड करेंगे, यानी वो इतना ज़्यादा नहीं सोचेंगे जैसे हम डीएफ सोचती है। जैसे दिख रहा है तो दिखने दो, दे विल लाइक हाँ चलो ठीक है, क्योंकि वो इतना दिमाग इन चीज़ों में नहीं लगाता। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ, उनको बहुत टाइम से नंबर दिख रहे थे बट उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हाँ तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपन तो ध्यान देते हैं पर उन्होंने नहीं दिया, ठीक है ना। तो डीएम जो होता है ना वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि हाँ कैजुअली ले लेते हैं, मे भी वो ले, क्योंकि टू प्रैक्टिकल पर्सन तो वो लोग होते ही है, तो इतना दिमाग नहीं लगाते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना, यूँ। हाँ पर अगर आपके डीएम ऐसा बोलते हैं कि हाँ उन्हें नंबर दिखते हैं, तो आप चाहो तो धीरे धीरे उनको एक एक चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप समझाओ, है ना। अच्छी बनती है, बॉन्डिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो समझेंगे, ज़रूर समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। और एक्चुअली में अब उन्हें नंबर दिख रहे हैं ना तो वो आपकी चीज़ डेफिनेटली समझेंगे, उनको समझ में आएगा कि हाँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, चांसेस है, यू नो। तो पर एकदम से जंप मत करना या उनको बताने मत लगना कि ऐसा ऐसा है, कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो समझेंगे कि बिलीव नहीं करेंगे, यू नो। पहले अपने आप को जो है आपको बैलेंस करना है, पहले अपने आप को बैलेंस कीजिए। आपको जब लगा बहुत हद तक आप बैलेंस हो गए हो, दैट मीन्स आपका डीएम जो है वो अवेकन हो गया है ना कहीं, पर उसको रास्ता समझ में नहीं आ रहा, वे समझ में नहीं आ रहा, तो जाके आप जो हो वो उनकी हेल्प कर सकते हो। बट एक और चीज़, जब आप हाई फाइव्स में आ जाओगे तो जो चीज़ जो है आप जैसे मतलब पहले जैसे आपकी बॉन्डिंग थी ना वैसी नहीं रहेगी, यू नो। जैसे पहले आप बहुत घंटों घंटों बात करते थे तो फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे डिवाइन फेमिनाइन हाई वाइज में आ जाती है उसके बाद अगर उसकी डिवाइन मैस्कुलाइन से बात होती है तो डिवाइन फेमिनाइन की हेल्प पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइंस जो होते हैं वो लो वाइब्स में होते हैं और डिवाइन फेमिनाइन जो है वो हाई वाइब में आ जाती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइंस से अगर उनका कांटेक्ट होता है और बात होती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन सारी हीलिंग एनर्जी सोख लेता है, इसलिए डिवाइन फेमिनाइन जो है वो बीमार हो जाती है, मतलब कम्प्लीटली लो वाइब में आ जाती है, जो मेरे केस में भी होता है। पहले लाइक बहुत 2-3 डेज़ आपको संभलने में तो लग ही जाएंगे, एटलीस्ट 2 to 3 डेज़ मान के चलो कि आपको संभलने में लगेंगे। इसलिए केयरफुल रहना, हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ सकता है, सोच समझ के बात करना और ज़्यादा बात मत करना, कम बात करना, जितना हो सके उनको लिमिटेड बात करने की कोशिश करना। आप हर चीज़ नहीं समझा सकते, है ना, ठीक है, उनको वे बताओ, गाइड करो तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उनसे ज़्यादा बात करोगे तो आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है, अगर आप हाई वाइब्स में हो और वो लो वाइब्स में हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की, केयरफुल रहने की बहुत ज़रूरत है। और दूसरा, जब तक वो अवेकन नहीं होते तो उनसे डिसकनेक्टेड आप रहिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा, जितना हो सके तो। और लिमिटेड टॉक ही करनी है, तब तक ज़्यादा बात नहीं करनी है, हो सके अगर बात भी होती है तो बहुत कम करना, ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ में आया हो प्रोसेस, मैं क्या समझाना चाहती थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।